सो हेलो एवरीवन, आज का ये लेक्चर होने वाला है पॉलीमर्स के ऊपर। अगले 15 मिनट के अंदर अपन अपने 4 नंबर फिक्स करने वाले हैं नीट या जेई में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और ये आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पॉलीमर्स होते क्या है? जब बहुत सारे मोनोमर, मोनो मतलब एक, जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ते हैं तो पॉली, पॉली मतलब मेनी, तो एक चेन बनती है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं पॉलीमर। और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है, 4 मेथड्स, ठीक है। और हर एक से नीट में क्वेश्चन आ रखा है, हर एक से नीट में क्वेश्चन आ रखा है। पहला मेथड जो होता है वो होता है सोर्स के बेसिस पे। सोर्स मतलब कहां से वो पॉलीमर मिला है, इसके बेसिस पे। तो पहला हो सकता है नेचुरल, मान लो वो नेचर से मिला तो अपन उसको कहेंगे नेचुरल। एग्जाम्पल सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स। कुछ होंगे जो अपन फैक्ट्री में बनाएंगे, ठीक है, अपन उसको आर्टिफिशियली बनाएंगे फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में, उसको कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। एकदम सिंथेटिक है, हमने खुद बनाया है बैठ के। एग्जाम्पल बुनाएस, बुनाएन, ये सिंथेटिक रबर होते हैं। बुनाएस, बुनाएन रबर, सिंथेटिक रबर। नाइलॉन 66 ये पॉलीअमाइड्स है, राइट। एक होते हैं सेमी सिंथेटिक। ये क्या होता है? नेचर से मिले हुए सब्सटेंस को अपन थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अपन अपने लायक एक पॉलीमर बनाते हैं। एग्जाम्पल रेयॉन, नाम रेयॉन सबने सुना होगा। रेयॉन का साइंटिफिक नेम होता है सेलुलोज एसीटेट, राइट। और एक और एग्जाम्पल है सेलुलोज नाइट्रेट। तो अपन ने बेस्ड ऑन सोर्स कर लिया नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें 3 है। एक तो लीनियर, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। एग्जाम्पल होता है इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आगे पढ़ूंगा, पूछूंगा भी आगे। सेकेंड है ब्रांच्ड, ठीक है, थोड़ी सी ब्रांचिंग होती है, इसको एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरा है क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगी, एग्जांपल बेकलाइट मेलामाइन। डन, इसको याद करते हुए चलो आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, कि किस मेथड से वो पॉलीमर बन रहा है। पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोमर बस डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, एक जोड़ा दूसरे से, ऐसे इस तरह से पूरी चेन बनती हो जाएगी, इसको कहेंगे एडिशन। दूसरा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? 2-3 मतलब 2 मोनोमर जुड़ते हैं एक साथ, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तब कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर या अल्कोहल, ऐसा कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। अब एडिशन या कंडेंसेशन, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होमोपॉलीमर या हेट्रो या कोपॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में डिफरेंस क्या होता है? होमो मतलब बस एक मोनोमर है, जैसे कि एम एम एम, ऐसा एक ही है। कोपॉलीमर मतलब क्या होता है? डिफरेंट मोनोमर्स, M1 M2 M3 हो सकता है, M1 M2 M1 M2, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद चाहिए होमो के, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पैन। और आप इनके मोनोमर देख के पहचान सकते हो कि होमो है कि को है। यहां पे बुनाएस, बुनाएन। कंडेंसेशन के एग्जांपल्स पॉलीईस्टर्स, पॉलीअमाइड्स एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। पॉलीईस्टर में क्या क्या आते हैं? डेक्रॉन एंड ग्लिप्टल। पॉलीअमाइड में नाइलॉन्स आते हैं और फॉर्मल्डिहाइड वाले में मेलामाइन, बेकलाइट वगैरह आते हैं। डन। तो यहाँ पे अपना बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन भी हो चुका है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कौन इनमें से कौन सा, एनसीटी पढ़ो एक बार, मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेप ग्रोथ है और कौन सा चेन ग्रोथ है, ठीक है। चलो अब फोर्थ अपने पास आ गया बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, की फोर्सेस कौन कौन से। तो पहला है इलास्टोमर, नाम में ही है इलास्टिक होगा, फोर्सेस वीक होंगे। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक होंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जांपल इसका हो गया बुना, बुनाएस, बुनाएन, न्यूप्रीन, नेचुरल रबर। तो रबर वाला सारा यहीं पे आ गया क्योंकि रबर इलास्टिक होता है, राइट। सेकेंड फाइबर, फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। एग्जांपल पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर्स, ये फाइबर्स है। पॉलीअमाइड का एग्जांपल क्या थे? नाइलॉन 66, नाइलॉन 6। पॉलीईस्टर क्या है? ग्लिप्टल और डाइक्रोन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, अब प्लास्टिक वर्ड से दिखा तो याद कर लेना कि ये इंटरमीडिएट फोर्स होता है, इतना भी वीक नहीं है और इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं, इनके बीच के, ठीक है। इनकी एक खास प्रॉपर्टी जो नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जैसे अपन इनको हीट करते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे इनको कूल करते हैं ये हार्ड हो जाते हैं। तो सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग और हीटिंग एंड कूलिंग, ये थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक की एक कैरेक्टरिस्टिक है।
एग्जाम्पल क्या आएगा, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग तुम घर पे जो होती तुम्हारी, ठीक है, जब सब्जियां वगैरह लाते हैं। पीवीसी, जिससे इलेक्ट्रिकल वायर के पाइप बनते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, इनमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। तो एक बार ये क्रॉस लिंकिंग टूट गई, मान लो अपन ने थर्मोसेटिंग को हिट किया, ये क्रॉस लिंक टूट जाएंगे, तो इसको अपन रीयूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज। एग्जाम्पल बेकलाइट, राइट। इससे जेईई में इस साल सवाल था और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस टेबल से पूछे गए हैं, तो मैंने आपके लिए ये काम बहुत आसान कर दिया। अब बनाएंगे सीधा पॉलीमर्स पे कि कौन से पॉलीमर भैया पढ़ना है, क्या क्या आएगा। चलो, पहला है पॉलीथीन, ठीक है, ये पॉलीइथाइलिन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, सबको पता है। इथीन क्या होता है, इसका मोनोमर क्या होगा, इथीन, ठीक है, इसका मोनोमर होगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब ये जुड़ेगा तो पूरी चेन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल नहीं रहा है, बस ऐसे CH2 जुड़ते हुए जा रहा है, तो एडिशन रिएक्शन। सेकेंड, ये होमोपॉलीमर है, क्यों, क्योंकि एक ही मोनोमर यूज्ड है, इथीन। ये थर्मोप्लास्टिक में आ रहा था, देखो ये थर्मोप्लास्टिक में आ रहा था, डन। तो यहां पे अपने पास बेसिक क्लियर हो गया, मोनोमर इथीन है, एडिशन रिएक्शन है, होमोपॉलीमर है और थर्मोप्लास्टिक है। इसके दो टाइप्स है, पहला टाइप है लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा है हाई डेंसिटी। अब याद करने की ट्रिक ये है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो कब बनता है, जब सारे कंडीशंस हाई हो। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है कब बनता है, जब सारे कंडीशंस हाई हो, लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, तब बनता है। हाई डेंसिटी कब बनता है, जब लो टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो और एक कैटलिस्ट होता है स्पेशलाइज्ड, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट, याद रखना, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। इससे पाइप, टॉयज वगैरह बनते हैं, इससे बकेट, डस्टबिन। ये सवाल एक बार जेईई में आ रखा है, किसी एग्जाम में आ रखा है कि डस्टबिन बनाने में कौन काम, डस्टबिन, बकेट जो होता है, तो हाई डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, लीनियर और ब्रांचिंग। देखो देखो देखो, लीनियर कौन था, हाई डेंसिटी, ब्रांच कौन था, लो डेंसिटी, ठीक है। तो देखो ये लो डेंसिटी है, इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ब्रांचिंग दिख रही है, तो लो डेंसिटी वाला ब्रांच्ड है, हाई डेंसिटी वाला तुम्हारे पास लीनियर है, डन। फिर सेकेंड पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर। टेट्राफ्लोरोइथेन क्या होता है, नॉर्मली व्हाट इज इथीन या इथेन। इथेन तो ये होता है तुम्हारा CH3, ठीक है, और इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें बस 4 फ्लोरीन लगा दो, तो टेट्राफ्लोरोइथेन। और जब इसका होता है पॉलीमराइजेशन तब बनता है टेफ्लॉन, ठीक है, याद रखना, ये टेट्राफ्लोरोइथेन से टेफ्लॉन। कहाँ यूज होता है, तुमने कई बार सुना होगा कि यार ये हमने नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक पैन यूटेंसिल, घर में कोई मम्मी डोसा बना रही है या कुछ बना रही है, तो वो चिपकता नहीं है पैन से खाना, उसको कहते हैं नॉन स्टिक पैन। तो नॉन स्टिक पैन में टेफ्लॉन काम आता है, डन। तीसरा है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। देखो टेफ्लॉन भी मोनोमर है, ये भी एडिशन रिएक्शन है, डन, ये भी होमोपॉलीमर है, ठीक है। अब PAN पे आता है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल नाम में ही है कि इसका मोनोमर होगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, एक्राइलोनाइट्राइल ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल, और इसका पॉलीमर बनता है इस तरीके से पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, डन। ये सब्सटीट्यूट होता है वूल के लिए, और इसके फाइबर्स हम लोग यूज करते हैं एज ऑर्लॉन, ठीक है। ये भी क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, होमोपॉलीमर है, मोनोमर इसका एक्राइलोनाइट्राइल है, खत्म। अब आते हैं, अपन ने 3 पहले पढ़ लिए, 3 क्या क्या पढ़ लिया, पॉलीथीन पढ़ लिया, टेफ्लॉन पढ़ लिया, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल पढ़ लिया। अब आते हैं चौथे पे, पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड ये बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से, ये फाइबर्स थे, नाइलॉन फाइबर्स। तो पहला इनमें आता है नाइलॉन 6,6। भैया ये 6,6 क्यों है, यहाँ पे जो ये 6,6 है ना, ये शो करता है कि इसके मोनोमर में कितने कार्बन है, इसके मोनोमर के कार्बन कितने हैं। तो इसके जो दोनों मोनोमर्स है उसमें 6 कार्बन नाइलॉन 6,6 के। भाई तो मोनोमर कौन कौन से इसके, पहला मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, बस नाम खतरनाक है, दिखने में इतना खतरनाक नहीं है। हेक्सामिथाइलिन मतलब बीच में 2 CH2 के 6 ग्रुप है, बीच में CH2 जो होता है मिथाइलिन ग्रुप, इसके 6 ग्रुप है, और बाजू में NH2 डायअमाइन, ठीक है। तो CH2 यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, इट इज कॉल्ड एज हेक्सामिथाइलिन। ये जुड़ता है एडिपिक एसिड के साथ, एडिपिक एसिड
ये क्या होता है, बीच में CH2 4, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, एसिड है तो COH ग्रुप होगा, इससे बनेगा ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6। समझो अभी ये पॉली अमाइड है, नाम में ही है अमाइड। अमाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये होता है अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे NH2 होना जरूरी होता है, यहाँ पे COOH, याद करने की ट्रिक है, पॉली अमाइड है ये, तो यहाँ पे NH2 जरूरी है, यहाँ पे COH जरूरी है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, तो ये नाइलॉन 6,6 हो गया। ये ब्रश वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल में काम आते हैं। नाइलॉन 6 समझ में आया 6 से कि भाई यहाँ पे एक ही 6 है, तो यहाँ पे एक ही मोनोमर होगा, वो मोनोमर जो है यहाँ पे कैप्रोलैक्टम, ठीक है, यहाँ पे CONH बॉन्ड दिख रहा है तो ये पॉलीअमाइड है, ठीक है। और नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O CH2 5NH, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछे कि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम, यूजेस क्या क्या है कॉर्ड्स एंड रोप्स में, तो पॉलीअमाइड पढ़ लिया पर नाइलॉन 6,6 नाइलॉन 6 दोनों पढ़ लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर पॉली ईस्टर, ईस्टर क्या होता है ना, ईस्टर एक ऐसा बॉन्ड होता है बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डायोल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, 2 COOH होंगे, और डायोल्स मतलब 2 OH वाला ग्रुप। डन। तो यहाँ पे एग्जांपल है टराइलिन डेक्रोन, टराइलिन डेक्रोन, ठीक है। टराइलिन डेक्रोन का एग्जांपल है टेरेप्थैलिक एसिड, इसका मोनोमर है। टेरेप्थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे 1,4 पोजीशन पे COOH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज टेरेप्थैलिक एसिड या टेरथैलिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल सबको पता है, CH2OH CH2OH, इनके बीच में बनता है पॉलीमर, इसको कहते हैं डेक्रोन। टेरेप्थैलिक एसिड सबको समझ आया क्या होता है, बेंजीन रिंग पे 1,4 पोजीशन पे COOH ग्रुप। ये यूज होता है सेफ्टी हेलमेट्स के अंदर, सेफ्टी हेलमेट के अंदर, ठीक है। डन। इनका एक और है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या होता है पता है, अगर टेरथैलिक ना होके बस थैलिक एसिड हो, थैलिक एसिड मतलब क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है इसके 1 और 2 पोजीशन पे COOH और इथाइलिन ग्लाइकोल हो, दैट इज कॉल्ड ग्लिप्टल, उसको कहेंगे अपन ग्लिप्टल। अब आते हैं फॉर्मल्डिहाइड वाले पॉलीमर्स पे। पॉली अमाइड देख लिए, पॉली ईस्टर देख लिए, अब फॉर्मल्डिहाइड वाले पे आते हैं। पहला है बेकलाइट। बेकलाइट किसका पॉलीमर है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये फिनॉल सबको पता है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इससे इसकी होती है क्रॉस लिंकिंग, बहुत सारे क्रॉस लिंकिंग, एक पूरा शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा सा, उसको कहते हैं बेकलाइट। एक सवाल जो जेई में आ रखा है, आपको पूछ सकते हैं, बेकलाइट बनने से पहले, ये क्रॉस लिंकिंग होने से पहले ऐसा बस लीनियर चेन बनती है, ये लीनियर चेन 1 2 3 इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोवोलैक। नोवोलैक, नोवोलैक क्या होता है, वो भी फिनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का ही पॉलीमर है, लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन है, और जब उसकी क्रॉस लिंकिंग होगी, जब बहुत सारे नोवोलैक आपस में क्रॉस लिंकिंग शो करेंगे और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा शीट जैसा, उसको कहेंगे बेकलाइट, ठीक है। अगला है मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देख रहे हो मेलामीन क्या है, मेलामीन कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग जैसा है, बस इसमें 6 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक अंदर, 3 रिंग के अंदर और 3 NH2 ग्रुप अल्टरनेट पे बाहर। डन। ये मेलामाइन होता है, इसका भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूज कर लो तो बन जाएगा तुम्हारा मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होता है, याद रखना, कोई भी फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, बेकलाइट, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होगा। अब आते हैं बुना एस बुना एन। बुना एस का मोनोमर क्या क्या है, बुना एस सिंथेटिक रबर है, मोनोमर क्या होगा 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस टायरीन, ठीक है। ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 पे डबल बॉन्ड, और स्टायरीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको कहेंगे स्टायरीन। बुना एन क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, जो ये होता है स्ट्रक्चर, प्लस अक्राइलोनाइट्राइल, एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये भी तुम्हारा सिंथेटिक रबर है, लेकिन ये भी तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये कौन सा पॉलीमर है, ये कौन सा पॉलीमर है, ये कोपॉलीमर है, ये कोपॉलीमर है क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे 2 मोनोमर यूज हो रहे हैं। एग्जांपल्स ऑयल सील्स। अब नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन कुछ नहीं है, ये इसका मोनोमर है नेचुरल रबर का। आइसोप्रीन कुछ नहीं है, जो तुम्हारा ब्यूटाडाइन था, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
उसमें सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ऐड कर दो, उसको कहेंगे आइसोप्रीन, उसको कहेंगे आइसोप्रीन। और जब इसका पूरा एक पॉलीमर बनता है, एडिशन पॉलीमरेशन होता है। क्या होता है? एडिशन पॉलीमरेशन। तो नेचुरल रबर एक एडिशन पॉलीमर है और तुम्हारा होमोपॉलीमर है। तो इसमें जो पॉलीमर बनता है वो बनता है पॉली आइसोप्रीन, सिस14 कहते हैं इसको, सिस14। ठीक है, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है सिस14। ठीक है, और कोई पूछे नेचुरल रबर क्या है, ट्रांस है कि सिस है, सिस14 है, पॉली आइसोप्रीन है, मोनोमर आइसोप्रीन है। देन व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? जो रबर होता है ना, बहुत जब रॉ होता है तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, टूट सकता है। ठीक है, तो अपन करते हैं वल्कनाइजेशन। मतलब क्या करते हैं अपन? 5% सल्फर ऐड करते हैं रॉ रबर में, 5% सल्फर ऐड करते हैं। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जे में पूछा गया है। 373 to 415 केल्विन पे ऐड करते हैं। उसके बाद जो रबर है उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। अगला है नियोप्रीन। नियोप्रीन भी एक सिंथेटिक रबर है, इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। इतना याद कर लो, काफी है। एडिशन पॉलीमराइजेशन है, होमोपॉलीमर है। देन अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन कौन से। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होता है जिनको एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स, बायोलॉजिकल एंजाइम्स डिग्रेड कर सकते हैं। तो कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अभी तक जितने पढ़े वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। अब दो अपने को पढ़ने हैं बायोडिग्रेडेबल। पहला है PHBV, बड़ा सा नाम है इसका, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, वैलेरेट वगैरह छोड़ दो। PHBV ये ऑर्थोपेडिक डिवाइस के अंदर काम आता है। इनके मोनोमर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ गया है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। भैया याद कैसे होगा? इसकी ट्रिक से याद करो, 34 मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटा मतलब 4 होता है, और 35 मतलब 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 34 इसकी ट्रिक है PHBV की। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसका क्या होगा समझो। मतलब एक के पास 2 कार्बन होंगे, एक के पास 6 कार्बन होंगे। 2 कार्बन वाला हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन हो गया 2 कार्बन वाला। सेकंड 6 कार्बन वाला अमाइनो कैप्रोइक एसिड, पॉली अमाइड है। अमाइड के लिए एक तो एसिड चाहिए और इसके पास एक NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा। तो ये बन गया तुम्हारा नाइलॉन 2,6, ग्लाइसिन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। डन। अदर पॉलीमर्स कौन कौन सा है? ग्लिप्टल पढ़ा था ऊपर। ग्लिप्टल क्या होता है? टरालिन का ही एक भाई है, डेक्रोन का ही एक भाई है। ये भी एक पॉली ईस्टर है, लेकिन जो मोनोमर है इसका वो टरथेलिक एसिड नहीं है, वो बस एक थैलिक एसिड है। बाकी दूसरा सेम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। देन दूसरा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म याद कर लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मोनोमर हो गया विनाइल क्लोराइड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl। डन। ये तुम्हारा पूरा पॉलीमर बन रहा होगा। तो अपन ने 15-16 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो एक बार फिर से ये वीडियो देखो, अपने एंसर को बाजू में रख के, सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाहर शायद ही क्वेश्चन नीट में आएगा, नीट या जेईई में, और क्वेश्चन तुम्हारे हर एक PYQ इससे ही बन रहा होगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टॉपिक कौन सा आपको कमेंट कर देना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।